आदि कश्मीर की अक्सर ज़ियारतों और खानकाहों में ज़ायरीन से जबरी और इस्तेसाली तरीक़ों से अतियात और चंदे वसूलने वालों के खिलाफ कल से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू की गई है। वक्फ बोर्ड के एक सीनियर अहदेदार ने बताया है कि फ़िलहाल सभी ज़ियारतगाहों से जबरी अतियात वसूलने वालों को बाहर किया गया है। इस सिलसिले में एन न्यूज़ से खुसूसी तौर पर बातचीत करते हुए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने क्या कुछ बताया है, आइए देखते हैं। कुछ भी नहीं है, एज सिंपल है ये कि कोई ऑर्डर लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि लोगों की इस्तदा पे ये कदम उठाना पड़ा। लोग जो 99% लोग हैं जो शिकायतें कर रहे थे कि हमें लूटा जा रहा है, हम जब दरगाहों पे जाते हैं, माएँ बहनें हमारे बुज़ुर्ग कि हम जाते हैं अपने अल्लाह से मुखातिब होने के लिए, तो हमें वहाँ पे लूटा जाता है। हमें दुआ गो जो लोग रहते हैं या कोई हमें थोड़ी सी मिश्री हाथ में पकड़ा देता है और वहाँ से हमें 1000 रुपया 2000 रुपया हमसे लेता है। जो गाँव से गरीब लोग आते हैं वो उनके पास किराया मुश्किल से होता है, या उन्होंने जो नज़र नियाज रखा होता है अल्लाह के नाम पे या दीनी वलियों के दरगाहों पे वो आते हैं वो देने के लिए, तो उनको वो फिर यहाँ से जेब में किराया भी नहीं रहता था। ये उन्हीं लोगों के इसरार पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर निकाला कि वहाँ पे ये जो इल्लीगल प्रैक्टिसेस हैं ये बंद की जाए। देखिए, हमेशा अच्छा जब कोई करना चाहता है हमारे JNK में, तो उसके खिलाफ कुछ लोग हो ही जाते हैं। अब जिसको वक्फ बोर्ड की या वक्फ की ज़मीन दुकानें अपने कब्ज़े में हैं, वो कब चाहेगा कि वक्फ बोर्ड फ़आल बने और कोई हुक्मनामा जारी करे। जिन्होंने वक्फ को हमेशा लूटा है ये सोचकर कि ये वक्फ उनकी जायदाद है, तो उनको कहाँ अच्छा लगेगा कि वो इस हुक्मनामे को माने। ये हमें अल्लाह से हुक्मनामा आया है और हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्लाह के वलियों का काम है, इसमें हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। अब रही उन लोगों की जो सियासत और अपने चूल्हे इस पे जला रहे हैं और रोटियां उनको सेकनी हैं, वो चाहे कितना भी ज़मीन आसमां करे, लेकिन ये वली उल्लाहों का आखिरी शायद हम पे तमाचा है, उन पे तमाचा है जो गलत कर रहे हैं। तो अब देखिए, हम गलत करने नहीं देंगे। हम अपने दरगाहों को उन जो गलत वहाँ पे हो रहा है, दुकानें सजा रहे हैं, अपनी जो बहुत सारे अमीर लोग हैं जो मुलाजिम हैं, रिटायर हो चुके हैं, बारीदार रखे हैं, अपनी वो खिड़कियों पे बैठते हैं, 4-4 करोड़ उसकी उनकी वैल्यू बनती है, 2 लाख 3 लाख, सीढ़ियाँ बेचते हैं, जगह बेचते हैं। ये उनके लिए दरगाहें अब नहीं है। सारा काम ये जो है ये सारा आज के उस सोशल मीडिया का काम है जिस पे हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा। और हमारी मेजॉरिटी जो हम 99% जो लोग हमारे हैं जो एतिकाद रखते हैं, ये जो नज़र नियाज है ये सारा पीरों का है, जो हमें दरगाहों में वली उल्लाह है ये उनके लिए है कि माता वैष्णो देवी का जिक्र कर लेते हैं। तो वो कैसे बनेगी? वो तो वैसे ही बनेगा ना। हमारी हर एक दरगाह हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, हम इन्हीं दरगाहों की, चाहे हज़रत सुल्तान आरिफीन दस्तगीर साहब, बाकी जो हमारी दरगाह हैं उनको हमें अपलिफ्ट करना है, खूबसूरत बनाना। वो पैसा लाएंगे कहाँ से? जब लोग ज़ायरीन आते हैं वो पैसा दे देंगे, उसी पैसे से हम वो काम करेंगे। जब फिर लोग कहते हैं वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया, वक्फ बोर्ड के पास तो अलादीन का चिराग है नहीं। वक्फ एक इदारा है, फ़आल इदारा है, उसमें दरख्शां अंद्राबी चेयरपर्सन है और हमारा बोर्ड, हमारे ऑफिसरान बहुत काबिल हैं और जो वहाँ काम करते हैं वो बहुत काबिल हैं, उनको पता है काम कैसे करना है। और काम जब करते हैं ये लोगों की मंशा मुताबिक काम होता है। हमारे पास ये जो आज का हुक्मनामा है ये लोग 99% की मर्जी के मुताबिक है।
क्या दीन में मुदाखलत ये है कि हम किसी गैजेटेड ऑफिसर को जिसने वहाँ पे बोली लगा दी है मेरे दरगाह में, उसको वहाँ से उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये गरीब की जगह है, यहाँ पे औरतें आती हैं, बहनें आती हैं, उनके साथ आप नाजेबा ताल्लुकात से पेश आते हो, तो ये उसकी दीन की मुदाखलत है या ये दीन की ये मुदाखलत है? हम कहते हैं कि वहाँ अल्लाह ताला के साथ मुखातिब होने के लिए लोग आते हैं, उनको तंग मत करो, क्या ये दीन में मुदाखलत है? हम कहते हैं वहाँ कुरान खानी हो, वहाँ हम नात खानी हो, वहाँ ख़त्म शरीफ हो, ये दीन में मुदाखलत है? हम कहते हैं अवराद फ़तह हो, ये दीन में मुदाखलत है? या हम ये कहते हैं कि चोरों को अपने बस्ते बंद करने हैं, ये अगर दीन की मुखालफत है, दीन में मुदाखलत है, ये दरख्शां अंद्राबी अपने सिर लेती है कि मैं ठगों को अपने आस्थानों की दरगाहों की बेहुरमती करने नहीं दूंगी। नेक इरादे हैं, अल्लाह का करम है, और इन्हीं दरगाहों की, इन्हीं पीरों की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड बना है, हम उसके लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। भी अवामी हलकों से भी वक्फ बोर्ड के इन इक़दामात की काफ़ी सराहना की जा रही है। ताहम लोगों का कहना है कि गैर मुस्लिम मजहबी मकामात पर भी बिला किसी जानिबदार तरीक़ेकार के ऐसी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जानी चाहिए। आज तक आपने देखा होगा कि नज़र नियाज कोई भी जो डालता है अपनी मर्ज़ी से डालता है या कैसे डालता है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, पर ये नज़र नियाज इस्तेमाल होता था, कहाँ होता था? कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पैसा कहाँ जाता था? करोड़ों का पैसा है। एक अच्छा स्टेप इसलिए कहूँगा कि कम से कम पता तो चले कि जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। कोई रेस्पॉन्सिबल बंदा तो हो जो हिसाब किताब दे कि भाई इतना पैसा आया, इतना इस चीज़ में खर्च हुआ। अभी तक कोई वक़्फ़ की तरफ से कुछ सामने नहीं आता था कि किसने कहाँ पैसा खर्च किया, कुछ हिडन सा चल रहा था सब कुछ। बीजेपी का जो ये कदम है मैं ये ठीक मानता हूँ, इसलिए कि कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और साथ ही साथ इससे भी बहुत अच्छा बड़ा कदम मैं ये कहूँगा कि अब बीजेपी को चाहिए कि अगर ये कदम अपने वक्फ बोर्ड के लिए उठाया है तो मंदिरों के बहुत सारे ट्रस्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, अब तो चाहिए कि उन ट्रस्ट्स को भी अपने कंट्रोल में रखे ताकि वो भी पता चले कि वहाँ जितना सोना है, करोड़ों का रुपया है, आखिर वो किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। व्हेन यू हैव टेकन अ स्टेप इट मस्ट बी इक्विवेलेंट। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट्स हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है इतने बहुत सारे ट्रस्ट हिंदू मंदिरों के, उन पे भी गाज लगनी चाहिए, उनके ठेकेदारों को भी पकड़ना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप रहेगा इफ़ इट इज़ अनबायस्ड। वक्त ने अपने कब्ज़े में जो है वो ले लिए हैं वो सेप्स, जो यानी कि जो चंदा लोग जमा करते थे। अगर गवर्नमेंट उसका यूज़ जो है वो यहाँ कुछ स्कूलों को अडॉप्ट करके, कुछ अस्पतालों को, वो कुछ अस्पताल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए लगाए, कुछ पब्लिक पार्क कुछ है, गर्ज़ कहने का ये है कि लोगों के फलाह बहबूद के लिए अगर वही पैसा जो है जो आज तक जमा हुआ है, या इससे पहले कुछ, मैंने तो पूरी आर्डर नहीं पढ़ी है कि गवर्नमेंट ने जो सेफ है वही अपने कब्ज़े में किया या आइंदा आने वाले जो फंड्स है वो अपने कब्ज़े में लिए, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हेल्थ केयर में कोविड-19 के बाद हमने देखा हमारे अस्पतालों में, हमें अस्पतालों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो बहुत उतना अच्छा नहीं है स्टैंडर्ड। लोगों को चाहिए कि बिल्कुल यहाँ से लोगों को मामूली टेस्ट अस्पतालों में करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, अगर गवर्नमेंट उसी फंड्स को यूटिलाइज़ करे, लोगों का ही चंदा जो है, जो लोगों ने आज तक दान किया था किसी भी ज़ियारत में, तो अगर वहीं उसी हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर में करे, मुझे लगता है बहुत अच्छा।